और आज की वीडियो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे मोबाइल होते हैं उनमें जो हमारा चार्जिंग होता है वो किस तरीके से काम करता है, चार्जिंग के जितने भी एरर आते हैं उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, चार्जिंग में थर्मल का एरर किस तरीके से आता है और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, आईडी लाइन से क्या एरर आता है और उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट हैं चार्जिंग से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। वो सभी लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, केबल फोल्डर का, चार्जिंग जैक का, और वो इस फील्ड में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जो हमारा 15 मई का बैच है वो फुल हो चुका है। आप अपनी जो बुकिंग है वो जून जुलाई के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा चार्जिंग है वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा चार्जिंग जैक है और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा चार्जिंग जैक होता है इसमें बेसिकली 5 पिन आपको देखने के लिए मिलती है। अगर वो माइक्रो यूएसबी है, अगर वो टाइप सी है तो आपको कुछ ज्यादा पिन उसमें देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 पिन होती हैं, इन 5 पिन में से एक पिन हमारा क्या होता है, ग्राउंड के साथ अटैच होता है, यानी कि ये पिन ग्राउंड होता है। उसके बाद ग्राउंड के जो बराबर वाला जो पिन होता है, ये पिन हमारा आईडी का पिन होता है, यानी आइडेंटिफिकेशन का पिन होता है। इस पिन के थ्रू जो हमारा ओटीजी वगैरह होता है वो काम करता है। उसके बाद जो हमारा इसके बराबर में हमारा डीपी, उसके ऊपर हमारा डीएम और उसके ऊपर हमारा बी बस का लाइन होगा। अब अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो बी बस की लाइन में हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई आपको देखने के लिए मिलता है। उसके आगे आप देखेंगे जो हमारे डीएम और डीपी के पिन होते हैं, ये दोनों पिन हमारी डाटा केबल के लिए काम करते हैं। जो भी अगर आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो हमारा डाटा प्लस और डाटा माइनस का काम होता है। अगर आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी हमारी ये दोनों पिन काम करती हैं। अगर हमारा मोबाइल फास्ट चार्जिंग प्रॉब्लम कर रहा है तो भी ये दोनों लाइन हमारी उसमें सहयोग करती हैं। उसके बाद जो हमारा आईडी लाइन है ये मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है, और ग्राउंड का भी एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। तो ये तो रही हमारी पिन डिटेल की बात कि जो हमारा चार्जिंग जैक होता है उसमें कितने पिन होते हैं और वो पिन क्या काम करते हैं। चलिए आगे जानते हैं। देखिए यहां से जो 5 वोल्ट का सप्लाई आप देख पा रहे हैं यहां से आउट होता है और इस लाइन में आपको कोई ना कोई कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा। अब ये कैपेसिटर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। और ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई है, ये 5 वोल्ट का सप्लाई देखिए सबसे पहले हमारे जो सब बोर्ड होता है वहां से फ्लैक्स के थ्रू मेन बोर्ड में आता है, और मेन बोर्ड से जब हमारा ये सप्लाई आउट होता है तो ये जाता है हमारा ओबीपी आईसी के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ओबीपी आईसी है ये किस तरीके से काम करता है वो समझिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये ओबीपी आईसी है और यहाँ से जो 5 वोल्ट है आप देख सकते हैं ओबीपी आईसी की इन 3 बॉल पर इन हो रहा है, और आप देख सकते हैं इन 3 बॉल से ये सप्लाई आउट हो रहा है। तो ओबीपी का मतलब होता है हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हमारा जो चार्जर है 5 वोल्ट की जगह को ज्यादा वोल्ट आउट कर देता है तो ये जो ओबीपी आईसी है ये वोल्टेज आउट नहीं करेगी, यानी जो 5 जितना भी वोल्ट इधर से आएगा वो यहां तक तो इन होगा बट यहां से आउट नहीं होगा। अगर यहां पर 5 वोल्ट इन हो रहा है तो ये ओबीपी आईसी हमारा 5 वोल्ट आउट कर देगी। तो हमारे जो मोबाइल है वो उसको ओवर वोल्टेज से ये प्रोटेक्ट करती है। तो आई होप कि इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे जानते हैं। देखिए यही जो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे किसी ना किसी कैपेसिटर से होके आपको, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं। देखिए ये हमारा क्या है, एक पावर आईसी है। देखिए आपको पता होगा कि जब भी आप अपना मोबाइल चार्जिंग केबल से कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग शो होने से पहले आपका मोबाइल ऑन होता है। अब ये ऑन कैसे होता है, कैसे हमारी पावर आईसी को पता लगता है वो समझिए। देखिए यहां पर जैसे ही ये 5 वोल्ट का सप्लाई आएगा ना, अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई में आप देखिए 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। एक रजिस्टर तो हमारा 330 किलो ओम का है और दूसरा हमारा 39 किलो ओम का है, यानी 2 रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर को तो ग्राउंड करके रखा है और एक इन्होंने सीरीज में लगा दिया है। तो इसको बोलते हैं हम डिवाइडर सर्किट। अब इस डिवाइडर सर्किट से, ये डिवाइडर सर्किट क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है, यानी कि जितना भी यहाँ वोल्ट आ रहा है उसको डिवाइड करके हमारी जो पावर आईसी होती है उसके लिए आता है। अब देखिए ये जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं वीसीडीटी।
VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन ट्रिगर, यानी कि हमारी आईसी को ये बताना कि मोबाइल के अंदर चार्जिंग कनेक्ट हो चुकी है। अगर देखिए मैं आपको बताऊं तो अगर इस रजिस्टर या इस रजिस्टर में से किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो हमारा जो VCDT का ट्रैक है वो काम नहीं करेगा। और अगर VCDT का ट्रैक काम नहीं किया तो जो हमारी पावर आईसी है उसको ट्रिगर नहीं मिलेगा चार्जिंग का, और ट्रिगर नहीं मिलेगा तो हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, जब भी आपके पास चार्जिंग प्रॉब्लम में कोई भी मोबाइल आए तो सबसे पहला जो लाइन होता है वो VCDT का आपको चेक करना होगा। ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है OVP से आउट होके सीधा हमारा VCDT की लाइन में आती है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि आपको आगे क्या क्या चेक करना होगा। देखिए इसके बाद में यही जो सप्लाई होती है हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई, यही जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ना, एक रजिस्टर लगा हुआ है 7.5 किलो ओम का। अगर 7.5 किलो ओम रजिस्टर से होके ये सप्लाई हमारी पावर आईसी को मिलती है, यानी एक तो VCDT की लाइन होगी, एक CHLDO। CHLD को मतलब होता है चार्जिंग LDO। चार्जिंग LDO मतलब कि जितना भी हमारे पावर आईसी के पास में कॉइल लगा होता है ना, देखिए जब भी आप चार्जिंग केबल इंसर्ट करते हैं तो हमारा मोबाइल ऑन होता है। मोबाइल ऑन होता है मतलब जितने भी बक कॉइल्स होते हैं वो सारे बक वोल्टेज बनाते हैं। अब ये जो बक वोल्टेज होते हैं ये कौन बनाएगा? ऑब्वियसली बात है कॉइल बनाएंगे। अब कॉइल कब बनाएंगे? जब हमारा ये यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं हम चार्जिंग LDO इनेबल लाइन। अगर ये लाइन हमारी पावर आईसी के लिए नहीं आएगी तो समझ जाइए कि हमारा चार्जिंग LDO ऑन नहीं होगा और हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे आपको किस तरीके से इसको चेक करना होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर लेता हूं जिससे मैं और अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए अब देखिए मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पर यही जो 5 वोल्ट का सप्लाई है, आप देखिए इस पावर आईसी के अलावा हमारे मोबाइल में एक चार्जिंग आईसी लगी हो सकती है, चाहे वो BQ आईसी हो सकती है, चाहे BQ 21120 हो सकती है, या इसके अलावा हमारा कोई भी आईसी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हमारा 24 पिन का कोई भी आईसी लगा हुआ है तो आप देखिए कि इसकी 1 और 24 नंबर पिन पर यह सप्लाई यहाँ पर इन हो रहा है। 23 नंबर का पिन PMID का होता है। अगर आपको PMID के बारे में नहीं नॉलेज है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। देखिए 23 नंबर पर हमारा जो है 5 वोल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर सप्लाई प्रॉपर इन हो रही होगी तो PMID की लाइन में आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर पिन, 20 नंबर पिन और 19 नंबर पिन, इन दोनों पिन से हमारा स्विचिंग सप्लाई आउट होता है और इसमें हमारा एक कॉइल लगा रहता है और कॉइल के दूसरे साइड से एक सप्लाई आउट होता है जो होता है हमारा VPS सप्लाई। VPS सप्लाई मतलब वोल्टेज फॉर्म पावर सप्लाई। अब ये जो सप्लाई है VPH का, ये सप्लाई हमारा 3.7 वोल्ट से लेके और 4.2 वोल्ट तक का सप्लाई होता है। अब ये जो सप्लाई होता है यहाँ से आउट होने के बाद में हमारे मोबाइल के अलग अलग सेक्शन के लिए चला जाता है, चाहे वो बैकलाइट का सेक्शन हो, ग्राफिक्स का सेक्शन हो, चाहे वो ऑडियो का सेक्शन हो, चाहे वो नेटवर्क का सेक्शन हो। यानी कि जो हमारा VPS सप्लाई बनता है इस सप्लाई से बाकी सभी सेक्शन ऑन होते हैं। ध्यान रखिए अगर ये कॉइल खराब हो जाती है VPH की तो इसके खराब होने से हमारा मोबाइल भी डेड हो जाता है। यहां से VPH बना यानी अलग अलग सेक्शन के लिए चला गया। अब देखिए यही जो VPH का सप्लाई है, ये जो VPH का सप्लाई है रिटर्न हमारा इसी आईसी को मिलता है और इस आईसी के अंदर क्या होता है, एक मॉसफेट लगा रहता है। वो मॉसफेट क्या करता है, इस सप्लाई को स्विचिंग करता है और स्विचिंग करके इसकी 13 और 14 नंबर पिन से आउट करता है। अब यही सप्लाई इसकी 13 और 14 नंबर पिन से आउट होके हमारे बैटरी कनेक्टर के जो पॉजिटिव लाइन होती है जिसे हम B-बैट बोलते हैं, उस लाइन में ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलती है, जिससे हमारा क्या होता है कि बैटरी चार्ज होता है। अब देखिए इस BQ IC की और भी पिन होती हैं। अगर इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, वहां पर आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहीं से ये जो सप्लाई है ये सेंसिंग की सप्लाई है जो कि हमारी पावर आईसी से आपको देखने के लिए मिलती है
उसके बाद में जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो बैटरी चार्ज करने के लिए वोल्टेज आता है, तो यही लाइन हमारी देखिए पावर आईसी से जुड़ी होती है, जो कि होती है आई सेंस की लाइन। अगर देखिए यहाँ पर जो भी देखिए इस लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा सेंसिंग की लाइन में, तो भी हमारा चार्जिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर में एक तो हमारा पॉजिटिव लाइन होता है, एक हमारा बैटन या थर्म का लाइन होता है, एक हमारा आईडी लाइन होता है। यानी कि अगर हमारे मोबाइल में टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो हमको बैटन लाइन को चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा उसके ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो पार्ट 2 है वो मैं लाने वाला हूं, उसको आप देखना ना भूलिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो थर्मल लाइन होता है, इसमें जो हमारा रजिस्टर होता है वो कितनी वैल्यू का लगा होता है। अगर हमारा रजिस्टर किसी कारणवश उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, तो हमें कैसे उस रजिस्टर को फाइंड आउट करना है, कैसे कितना वैल्यू का लगाना है, मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। और उस वीडियो में बताऊंगा जितने भी चार्जिंग के एरर होते हैं किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए आईडी लाइन से हमारा क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपने चार्जिंग लगाई, आपका मोबाइल ऑन हो गया, चल रहा है, वर्क कर रहा है, आपने चार्जिंग निकाला, आपका मोबाइल ऑफ। एक तो ये एरर हमारा जो है आईडी लाइन से आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल जो है चार्ज हुआ 100% या चार्ज हुआ 50%, तो वो शो क्या करता है 50%। आपने घंटे भर यूज कर लिया तो भी वो 50% दिखा रहा है, यानी परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी एरर आ रहा है। यानी कि आपका मोबाइल जब ऑफ होता है तो 50 से सीधा शट डाउन हो जाता है। तो ये जो लाइन का प्रॉब्लम होता है, ये आईडी लाइन का प्रॉब्लम होता है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। इस लाइन के थ्रू जो हमारा प्रोसेसर होता है वो जो हमारी बैटरी होती है उसको मेजर करता रहता है, कितना परसेंटेज बैटरी है, वो सारा इससे होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटन की लाइन है, इस बैटन की लाइन में क्या होता है कि 0.6 से लेकर 3 वोल्ट तक का सप्लाई हमारी जो पावर आईसी होती है उससे आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो हमारा बैट आईडी का लाइन होता है, ये जो बैट आईडी का लाइन है इसमें एक रजिस्टर लगा होता है। अगर इस रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो है आईडी से लाइन से प्रॉब्लम परसेंटेज का, या फिर जो है मैंने अभी आपको बताया कि बैटरी निकालते ही मोबाइल ऑफ हो जाता है, इस तरीके का एरर आपको शो होगा। इस लाइन में क्या होता है कि 1.8 का सप्लाई आता है और वो इस लाइन में पुल अप होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इतना, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी आप इसको थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे। मैं इसके ऊपर कोई नेक्स्ट पार्ट, मैं इसके ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट आपको बना के दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो बैटन और आईडी लाइन होती है वो किस तरीके से काम करती है, वो पूरा मैं आपको डिटेल वीडियो लाऊंगा। देखिए यही जो आईडी लाइन है ये कहाँ आती है, हमारे सीपीयू के अंदर। उसके बाद में देखिए ज्यादातर आपने यही देखा होगा आपको कहते हुए कि जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, जो उसका पॉजिटिव लाइन आपने सुना होगा, थर्मल का लाइन आपने सुना होगा, आईडी का लाइन आपने सुना होगा। लेकिन अभी आप देखिए जी, ये जो बैटरी का माइनस होता है, अगर बैटरी के माइनस में भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये जो लाइन होती है एक शंट रजिस्टर से होकर सीधी पावर आईसी से मिलती है। यहां से भी एक सप्लाई सीएसएन यानी सेंस पॉजिटिव और सेंस नेगेटिव की लाइन होती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको लाने वाला हूं वो लाने वाला हूं आईडी, थर्मल और सेंसिंग की जो पॉजिटिव लाइन है और सेंसिंग की नेगेटिव लाइन होती है, उसके ऊपर ये वीडियो आपको लेकर आने वाला हूं। थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए चार्जिंग में जो हमारा डीएमडीपी होता है, अब ये जो डीएमडीपी के कनेक्शन है सीधा हमारे कहाँ मिलते हैं, सीपीयू से, और सीपीयू से ये लाइन निकलकर हमारी पावर आईसी से जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग डीएम और चार्जिंग डीपी। इन लाइन के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो पावर आईसी है वो, अगर ये दोनों लाइन ओके होंगी, इन लाइन के थ्रू जो पावर आईसी है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कराता है। यानी कि अगर किसी मोबाइल में डीएमडीपी के थ्रू फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो रही है और उसमें डीएमडीपी का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में चला जाए, या आपका मोबाइल जो है चार्ज ही ना हो, या आपका मोबाइल जो है जो 2 घंटे में चार्ज हो रहा था अब वो पूरा पूरा दिन ले रहा है चार्जिंग का। तो इस तरीके का एरर आपको डीएमडीपी में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आप देखना ना भूलिए, जिसमें मैं आपको चार्जिंग के जितने भी एरर होते हैं उनको सॉल्व आउट करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी मोबाइल में जो है चार्जिंग प्रॉब्लम को, जितने भी चार्जिंग के एरर होते हैं उसको सॉल्व कर सकती हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जो किसी की दुकान से काम सीखे और अपनी शॉप उन्होंने खोल ली। अब वो केवल फोल्डर निकालना लगाना यही काम करते हैं, चार्जिंग जैक बदल दिया और वही काम आप कर रहे हैं। तो देखिए इस काम से आप उतना ही कमा पाएंगे जो मार्केट में सभी लोग कमा रहे हैं। अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं अपने फील्ड में, अपने एरिया में, तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने का एक सुनहरा मौका हम आपके लिए दे रहे हैं, अपने आप को इस फील्ड में ऊपर लाने का, आईसी लेवल पर काम करने का, ब्लैक टेस्टेड सीपीयू निकालने का, उनको लगाने का, आईसी प्रोग्राम करने का, पावर आईसी कैसे रिवॉल्व करनी होती है, सीपीयू कैसे रिवॉल्व करना होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से, पर स्टूडेंट से उसके हाथ से कराते हैं और बताते हैं कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए सीपीयू निकालने में, लगाने में और रिवॉल्व करने में। अगर इस लेवल पर आप काम करेंगे तो 100% जितने भी आपके पास में डेड मोबाइल आते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं कि किस आईसी पर काम करना चाहिए, पावर आईसी निकालना चाहिए या उसको हीट करना चाहिए या सीपीयू पर काम करना चाहिए। और सारे टेक्नीशियन आपने देखे भी होंगे कि जब भी उनके पास कोई भी डेड मोबाइल आता है तो इस आईसी को हिट कर दिया या इस आईसी को हिट कर दिया, और मोबाइल जो बनने वाला भी होता है वो भी बन नहीं पाता है क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उन्होंने सारी आईसी हिट कर दी, जो मोबाइल बनने वाला था वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में जितने भी डेड मोबाइल आते हैं उनको आप 100% रिपेयर कर पाए, तो उसके लिए हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। अपनी ट्रेनिंग में हम बताते हैं कि जो हमारा सप्लाई होता है वो किस तरीके से जो है रन करता है, कौन सा सप्लाई पहले बनता है, कौन सा सप्लाई बाद में बनता है, किस तरीके से जो हमारा पावर आईसी होता है वो बूट करता है यानी कि ऑन होता है, और उसके बाद हमारा जो पावर है उससे अलग अलग सप्लाई बन के हमारे सीपीयू, हमारी एमएमसी, हमारी यूएफएस के लिए जाती है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर और एमएमसी ऑन होता है और उसके बाद हमारा मोबाइल ऑन होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।